लीजिए। हम ये वाला आम खाएंगे। खा लो। नहीं नहीं, ये वाला तो हम खाएंगे। नहीं नहीं, ये आम हम खाएंगे, हमने चूज किया ना। अरे तुमने चूज किया तो तुम दूसरा ले लो, हम तो यही आम खाएंगे। नहीं नहीं नहीं, हमारा है। अरे ऐसे थोड़ी होता है अम्मा, चाचा जी आप दूसरा आम ले लो, ठीक है? अरे ये कोई ऐसे ना, मुझे वही आम चाहिए। ये लो खाओ। चीटिंग है ये। बस बस बस, आम देखे नहीं और लौट गए बचपन में। भाई साहब याद है ना, बचपन में भी ऐसे ही लड़ा करते थे आमों को लेकर ये दोनों, और आज भी वैसे के वैसे ही है, बिल्कुल बदले नहीं है। सही कह रहे हो मेरे भाई, लेकिन शायद तुम भूल गए हो कि हम दोनों भी बचपन में ऐसे ही लड़ा करते थे। और माता जी हमें माता जी कहाँ है? वो माता जी का जरा मन खराब है, कमरे में आराम कर रही है। मन क्यों खराब है उनका? दरअसल हम बताना नहीं चाह रहे थे, लेकिन गौरी की वजह से जो हमने घर के रीति रिवाजों में बदलाव किया है, माता जी उससे नाराज है। हम उनसे बात करके आते हैं। नहीं नहीं मुन्ना, नहीं रहने दो, अभी मत छेड़ो अपनी दादी को। नहीं, हम जानते हैं ना माता जी को, अभी नाराज हैं, थोड़ी देर बाद अपने आप ही शांत हो जाएंगे। अम्मा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मेरी वजह से दादी जी नाराज है, दुखी है। इस सब बदलाव को उन्होंने बहुत दिल पे ले लिया है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, लेकिन तुम अब इन बातों को अपने दिल से मत लगाओ। क्या है ना कि ये जो छोटे मोटे बदलाव हो रहे हैं, वो यहाँ बनारस के लिए क्रांति है, बगावत है। हाय, जैसे मंगल पांडे ने की थी अंग्रेजों के खिलाफ, नहीं? लेकिन हमारे यहाँ किसने किया? हमारा मतलब इसका सूत्रधार कौन है? कौन हो सकता है? तुम्हारी अम्मा जी। देवर जी, आप भी बच्चों के साथ बच्चे बन गए? हाँ, हम सच्ची तो कह रहे हैं भाभी जी, आपने इतना अच्छा काम किया है, तो कौन हुआ सूत्रधार? आप ही ना? बस बस देवर जी, आपके मुंह से अपनी इतनी तारीफ सुनना हमें हजम नहीं होगा। हाँ, बदहजमी हो जाएगी। आम खाइए आप। वैसे हापुस तो बनारस में भी मिलते हैं, लेकिन ये मुंबई के हापुस की बात ही कुछ और है, हैं? बड़े स्वाद हैं। हाँ भाभी जी, हापुस से याद आया, उर्मिला कहाँ है? उसे बहुत पसंद है ये, उसने खाया या नहीं? कहाँ खाए देवर जी? ऑफिस से आई और सीधे काम करने बैठ गई। अम्मा आप चिंता मत कीजिए, हम उसको आम वहीं पर दे आते हैं, है ना? नहीं नहीं भैया, आप रहने दीजिए, मैं दे आती हूँ। अरे उसमें निकाल दो ना उसके लिए। ये जीजी, उर्मिला जीजी, मी मुंबईचे आंबे आणलेत, हापूस फार गोड आहेत, हे घे। नहीं गौरी, हमारा बर्थडे है। क्या हुआ? होना क्या था गौरी, हम ऑफिस से घर वापस आ रहे थे तो रास्ते में हमें प्रकाश जी मिले। हमने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन हमें देखकर उन्होंने ऐसे मुंह फेर लिया जैसे हमारा उनसे कोई रिश्ता ही ना हो। सच कहें गौरी तो
हम अब हार मान चुके हैं। ऐसा लगता है जैसे जिस शादी को बचाने की हम जी जान से कोशिश कर रहे हैं वो पहले से ही टूट चुकी हो। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, अब भी कोई उम्मीद बाकी है। बरं मला सांग, प्रकाश जीजाजी आधीपासूनच असे होते? नहीं गौरी, यही तो बात है। वो हमेशा से ऐसे लालची और बेईमान नहीं थे, लेकिन रिश्तेदारों की बराबरी करने के लिए उनकी माँ हमेशा उन्हें उकसाती रही और फिर एक दिन वो बेईमानी करने लग गए और आज ऐसे हालातों में फंस गए। मतलब अगर प्रकाश जीजाजी को उनके गलती का एहसास होगा तो बात बन सकती है ना? हाँ गौरी, बात बन जाए तो अच्छा है, क्योंकि कुछ भी हो वो हैं तो हमारे पति। जिंदगी भर साथ रहने का वादा किया है हमने उनसे, इसीलिए तो हम उन्हें ऐसे बर्बादी के रास्ते पे जाते हुए नहीं देख सकते गौरी। हमारे हालात ऐसे हैं गौरी कि हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। हम मजबूर हैं गौरी। जीजी प्लीज रडू नकोस, मतलब यूं हिम्मत मत हारिये। बघ, प्रेमात खूप ताकत है और शायद यही तुम्हारा प्यार उन्हें बर्बाद होने से बचा लेगा। अभी तो खाओ। कहाँ चला गया बही खाता? सारा हिसाब उसी में। क्या जवाब देंगे बाबूजी को? और हाय, ये क्या हाल बना रखा है कमरे का? क्या क्या ढूंढ रहे हैं आप? अरे हमारा बही खाता ये कमरा बदलने के चक्कर में ना कहीं चला गया है वो। सारा हिसाब है उसमें। क्या जवाब देंगे बाबूजी को? हाय, कितने अजीब हैं आप। यहाँ आपकी जिंदगी का बेहिसाब प्यार आपके सामने खड़ा है और आप है कि उन चंद कागजों पर अटके। सुनिए ना, हम क्या कह रहे हैं, सुनिए ना। अब छोड़िए ना उन कागजों को, कभी कभी प्यार का हिसाब किताब हमारे साथ भी कर लिया कीजिए। अरे हमारा बही खाता मिल जाए तुम्हारा हिसाब भी करते हैं। चुप रहो, मजाक मत करो। आपको याद है ना कि हमें अम्मा जी को खुशखबरी सुनानी है। हे भगवान, इसे फिर खुशखबरी का दौरा पड़ा है। प्लीज बचा लो हमें। आज हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। आज हम ठान कर आए कि आज से अम्मा जी को खुश करने का मिशन शुरू। वो क्या है ना, अम्मा जी कुछ कहती नहीं है, लेकिन उनका भी तो बड़ा मन होता होगा ना पोता पोतियों को खिलाने का। और वो दादी जी, वो तो कब से परपोता परपोती की जिद लगाए बैठी हैं। अब हमें कुछ करना पड़ेगा। नहीं मतलब गौरी तो नौकरी में बिजी है, अब सारी जिम्मेदारियां तो हमें ही निभानी है ना। देख रहे हैं आजकल बड़ी जिम्मेदारी निभाने की चाहत हो रही है तुमको। तो आप नहीं चाहते कि हमारे नन्हे मुन्ने भी आम के लिए वैसे ही लड़े जैसे आप और शिव भैया लड़ते थे बचपन में? अरे कैसी पागल हो तुम? हा? तुम्हें आम खाते समय बच्चे लड़ाने के लिए बच्चे चाहिए? खैर हमें तो अपना बस वही खाता चाहिए। कहाँ ढूंढे उसको? कहाँ हम शिव के रूम में देख कर आते हैं। हाँ अरे अरे सुनो ना, हमारा बुद्धू समझते क्यों नहीं हो? अभी अभी उनका वनवास खत्म हुआ है, अभी उन्हें डिस्टर्ब मत करो। और वैसे भी शिव भैया आपकी तरह नहीं है, बड़े रोमांटिक है हमारे शिव भैया, हीरो की तरह। हीरो? अब गौरी से कुछ मत कहिए, इसे हमने कहा ऐसा करने के लिए। कहे सिर्फ मुन्ना की खुशी के लिए माता जी।
सच कह रहे हैं, सिर्फ मुन्ना की खुशी के लिए। वो क्या है बेटा, हमने मान लिया है कि तुम शुक्ल खानदान की बहू नहीं बन सकती। नहीं, इसीलिए तो तुम्हें शिव की पत्नी होने का दर्जा देकर अपना लिया है हमने। तो फिर अब ये फिर से अपने आप को बहू होने की कसौटी पे क्यों परख रही हो? सफल नहीं हो पाओगी। अम्माजी मला समजून घ्यायचा प्रयत्नच करत नाहीयेत, स्वतःच्याच मतावर ठाम आहेत। काय करू मी, मला काहीच समजत नाहीये। नहीं नहीं, आम नहीं खाने। आप खाओ आम भैया, हम नहीं खा सकते, पेट भर गया। आम नहीं खाने, पेट भर गया हमारा। शिव, नहीं नहीं, और आम नहीं खाना हमें, बहुत पेट भर गया, हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे। और शिव, तुझ्यासाठी हापूस आंबे आणलेत, खाऊन घे ना पटकन। नहीं नहीं नहीं, खूप गोड आहेत, नहीं नहीं, खूप गोड आहेत, खाऊन घे ना। ऐक, आम नहीं खा सकते, पेट फट जाएगा हमारा। आम नहीं खा सकते, पेट भर गया। हॅलो, हॅलो गौरी, अगो मी आजी बोलता. आजी अगं बोल ना, तू इतक्या रात्री कसा फोन केला आणि तू जागी आहेस अजून? अगो ते निशान माझी झोप उडवल्या माहितीये, माका सगळा कळला. हा, आणि ती एक नंबरची खोटारडी आहे, खोटं बोलला ती माझ्याशी. आईला गपचूप लपवून ठेवली आणि तिने, पण मी शोधून काढली ती. त्याच्यावर तू ना त्या हॉस्पिटलचा नंबर लिहून घेतलाय मी. कशाला आजी? अगं म्हणजे राहू दे ना. हो, कशासाठी काय? हा, खरं काय खोटं काय ते आपल्या कळूक नको. उद्या फोन करून मी सगळी चौकशी करणार आहे. आजी अगं राहू दे ना, म्हणजे कशाला उगाच तू? को तू बोलतोस हे? हा? गौरे, अगो आजपर्यंत आपण तिच्या चुका किती वेळा माफ केल्या. हा? अगो पण म्हणतात ना, कुत्र्याचा शेपूट वाकडा ते वाकडा. पण आता नाही, आता ह्या सत्य सगळ्यांच्या समोर सांगून ना त्याचं शेपूट मी कायमचं सरळ करताय की नाही ते बघ. आजी अगं कशाला, म्हणजे आत्ताच सगळं सुरळीत झालंय ना, उगाच घाईत कशाला काही. अगो घाई करू नको, तर मग काय करू काय? अगो 4था महिना लागला असं सांगता ती, आणि म्हणजे 4 महिने ती आपल्याशी खोटच बोलली ना. पण अगं आजी मी. अगो तू इथली काळजी करू नको, मी बघतोय व्हायचं, कळला? आता उशीर झालाय, झोप. उद्या कामावर जायचं आहे ना तू का? हा, झोप झोप. गुड नाईट. हा हा. आजी काय करू? निशा बहिणीला सांगते. चल. फोन का उचलत नाहीये? ओके बाय, फोन चमकता आणि ही डाराडूर. इतक्या रात्री कोणाचा फोन येलो?
अरे देवा, आता या फोनचा लॉक कसा उघडूचा? कोणाचा फोन होता देव जाणे. तू झोप गाड. उद्या मी फोन केलाय ना की मग कळत तुका तुझी झोप टिकते का उडतीये ती. वाजताना डाराडूर झोपल्या. गौरीचे इतके मिस कॉल, ते पण एवढ्या रात्री. ह्या म्हातारीने नक्कीच परत काहीतरी गडबड केली असेल. ताई, गौरी का नाही फोन उचलत आहे? सकाळी सकाळी काय करते ही? ये क्या गौरी, इतने सुबह सुबह आराम छोड़कर रंगोली क्यों बना रही हो? अम्मा जी, आप ही ने तो मुझे कहा है ना कि मुंबईची मुलगी बन के रहो. तो मुंबईची मुलगी का घर बिना रंगोली के सूना लगता है ना, इसीलिए बना रही हूँ. हे भगवान, माताजी की पूजा भी खत्म हो गई होगी और हमने अभी तक बाहर के मंदिर की सफाई भी नहीं की. अम्मा जी, मैंने मंदिर की सफाई कर दी है. जय भोलेनाथ. आप चिंता मत कीजिए. ये हमने तुम्हें सर पे पल्लू लेने से मना किया है ना? इतना ढोंग क्यों? माफ कीजिए अम्मा जी, लेकिन अब मैं सिर पे पल्लू रखना चाहती हूँ. सिर पे पल्लू रखना है या नहीं रखना है, ये फैसला अब मेरा है ना. आपका नहीं. मतलब मुंबईची मुलगी अपना और अपने परिवार का भला बुरा जानती है ना. तो अम्मा जी, मुझे वही करने दीजिए ना जो मैं चाहती हूँ, प्लीज. जौनपुर वाली, जय भोलेनाथ. अरे भोलेनाथ. माता जी देखिए ना. रहने दो ना जौनपुर वाली, हैं? वो कहा है कि हमें ये रंग बहुत पसंद आ रहे हैं. ये रंगोली के भी और ये मुंबई की मुलगी के भी. दादी जी, सदा सुहागन रहो. खुश रहो. अम्मा जी, जौनपुर वाली, ये आरती की थाली लो और हमारे साथ चलो. जी माता जी. तुम रंगोली निकालो.
बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।